हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई की वो 6 टॉप ट्रेड्स जो फॉरेन जॉब के हिसाब से बेस्ट ट्रेड है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा फ़र्क है कि अगर गवर्नमेंट जॉब पे फोकस करते हुए ट्रेड भरना आईटीआई की, या फिर अपने बिजनेस को अपने बिजनेस के करने के मूड से कोई ट्रेड्स भरना, या फिर फॉरेन जॉब को देखते हुए ट्रेड्स सेलेक्ट करना। तो ये अलग अलग एरिया हैं, अलग अलग एरिया के हिसाब से ट्रेड भी अलग अलग हो जाती हैं। आप कभी ये मत मानिए कि अगर एक ट्रेड है वो हर जगह फिट होगी, ऐसा नहीं है। तो आपको पहले एकदम क्लियर होना चाहिए कि भैया मेरी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मैं किताबी पढ़ाई में स्ट्रांग हूँ और अच्छे से मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 80% 90% आपके 10th में मार्क्स हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपकी गवर्नमेंट जॉब में तैयारी करके, मेहनत करके, कंपटीशन फाइट करके वहाँ पर आपकी उम्मीदें ज़्यादा हैं। अगर आप प्रैक्टिकल काम में इंटरेस्ट ज़्यादा रखते हैं, खुद का बिजनेस आपके उसमें है कि नहीं यार मुझे खुद का बिजनेस करना है, तो उसके लिए फिर अलग ट्रेड्स हो जाती हैं। और अगर आपका मूड ये है कि फ़ौरन जाके वहाँ पर जॉब करके अच्छा खासा पैसा कमाऊँ, तो ऐसे में फिर आपकी जो ये वीडियो है ये आपके काम की है, क्योंकि इसमें मैंने उन्हीं 6 ट्रेड के बारे में बताया है जो फ़ौरन जॉब के हिसाब से टॉप 6 ट्रेड्स हैं। तो अगर फ़ॉरेन जाना है और वहाँ पर जाके कमाना है, क्योंकि ये क्लियर है कि अगर इंडिया में जॉब करेंगे तो उतनी सैलरी नहीं मिलती, लेकिन अगर फ़ॉरेन जाके वही काम करेंगे तो वहाँ पर सैलरी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। तकरीबन दो तीन तीन गुना, चार चार गुना, कहीं कहीं बार 5 5 गुना सैलरी में फ़र्क होता है फ़ॉरेन जॉब की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको अच्छे से इन ट्रेड के बारे में पता चल जाए। और अगर फ़ॉरेन जॉब ही आपका फोकस है तो ऐसे में इन ट्रेड को ही, केवल इन ट्रेड को ही आप आईटीआई के उसमें भरना, ताकि इनमें से किसी एक ट्रेड अगर आपको मिल जाए तो वहाँ पर आप फ़ॉरेन जाके अच्छे से कमा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं ये 6 ट्रेड हैं: आरएसी, डीएमएम, वेल्डर, पेंटर, कारपेंटर, प्लम्बर। ये 6 ट्रेड हैं जो फॉरेन जॉब के हिसाब से टॉप मोस्ट हैं, सबसे बेस्ट ट्रेड हैं। तो अगर इनको आप भर देंगे तो फॉरेन जॉब के टाइम आपको सरलता होगी, बशर्ते आपको इन ट्रेड का काम अच्छे से आता हो। ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि केवल सर्टिफिकेट लेके ही आपको फॉरेन जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आप इन ट्रेड से अपनी आईटीआई कंप्लीट करते हैं, उसमें मेहनत करते हैं और 3-4 साल इंडिया में रह के या अपनी कंट्री में रह के अच्छे से मेहनत कर लेते हैं, अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, उसके बाद जब आप फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, पासपोर्ट बनाने के बाद वहाँ पर इंटरव्यू आपका फेस करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर वो इससे आपकी ट्रेड से रिलेटेड ही क्वेश्चन वहाँ से लगातार पूछेंगे प्रैक्टिकल बेस पे। तो उनको लगा कि आपका स्किल इतनी है तो वहाँ से आपको मज़े से फॉरेन जॉब वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप बात करें आरएससी ट्रेड की, तो आरएससी ट्रेड को आप देख सकते हैं मैंने 5 में से 4 स्टार दिए हैं। टॉप मोस्ट ट्रेड बोली है क्योंकि जितनी भी अरेबियन कंट्रीज होती हैं यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ पर रेफ्रिजरेशन और एसी, कूलिंग टावर्स, यानी इनकी जो जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं, जितने भी घर होते हैं, जितने भी शॉपिंग मॉल्स होते हैं, हर जगह बिना एसी के रहा नहीं जा सकता, चाहे वो कूलिंग टावर हो चाहे वो एसी की बात करें। तो ऐसे कंडीशन में जो टॉप मोस्ट लोगों की जरूरत पड़ती है वहाँ आरएससी मैकेनिक की ही जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि 5 में से 4 स्टार में दे रहा हूँ जो फॉरेन जॉब के हिसाब से। और अगर आपको ये ट्रेड चाहिए तो मान लीजिए 10th पास आप होने चाहिए। इसके अलावा अगर आपके 10th में 55 से 65% के आसपास के मार्क्स हैं तो ऐसे में आप जो बड़ी आईटीआई में ये ट्रेड मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। और जो आरएससी ट्रेड है वो आपको हर आईटीआई में नहीं मिलेगी, जो मेन कॉमन बड़ी आईटीआई हैं या कुछ स्पेशल आईटीआई हैं वहीं आपको ये ट्रेड मिलेगी, प्राइवेट में ये ट्रेड जल्दी से नहीं होती। तो कुल मिला के मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसकी डिटेल अगर आपने देखी होगी तो आप इस वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं, मैंने एक कॉलम बना रखे हैं, तो इन कॉलम को देख के आप उसको नीचे का डिटेल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि इसके ओवरऑल प्लस माइनस क्या है। तो पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सेकंड नंबर की ट्रेड है डीएमएम, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं तो वहाँ पर उसकी ड्राइंग कंप्यूटर पर बनाई जाती है। तो नॉर्मली जब आप आईटीआई में डीएमएम ट्रेड लेंगे तो शुरू में आपको शीट्स में, ड्राइंग शीट में ये ड्राइंग बनाना आपको सिखाएंगे। फिर आपको बाहर से ऑटोकैड सीखना पड़ेगा, जिसमें कंप्यूटर में आप ड्राइंग बनाना सीख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है उनकी। तो उसके अलावा जो कितनी भी थोड़े बहुत और असेंबली सॉफ्टवेयर भी होते हैं कि अगर उसमें आप असेंबली वाले सॉफ्टवेयर में भी आप काम करना सीख लें, तो ऐसे कंडीशन में फॉरेन जॉब के लिए ये सेकंड नंबर की टॉप मोस्ट ट्रेड है। तो 5 में से 3.5 स्टार में इसमें दे रहा हूँ। और ये मान के चलें कि भैया इसकी भी बहुत डिमांड रहती है। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D वाले डिपार्टमेंट होता है वो हर कंपनी में होता है, क्योंकि लगातार अपना प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो वहाँ पर डीएमएम वाले बच्चे चाहिए ही होते हैं, उसका डिमांड रहती ही रहती। तो ये है दूसरे नंबर की ट्रेड। अब आप बात करते हैं थर्ड नंबर की ट्रेड। तो थर्ड टॉप मोस्ट ट्रेड फॉरेन जॉब के लिए है वो है वेल्डर ट्रेड। इसमें 10th पास जो हैं तब भी आप इस ट्रेड को कर सकते हैं। इसके अलावा 5 में से 3.5 स्टार में दे रहा हूँ। इसमें भी आप मान के चलें कि अगर आपको हाई प्रेशर वेल्डिंग और इसी तरह की हाई जो टेक्नोलॉजी वाली वेल्डिंग है आपको आती है, 3-4 साल आप इंडिया में रह के जॉब करें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद जब आप ट्राई करेंगे तो मज़े से आपको वहाँ अच्छी खासी सैलरी आपको इसमें मिल सकती है अगर हाई प्रेशर वेल्डिंग आपको आती है।
तो डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में आप इसकी जो यहाँ डिटेल मैंने इसमें दिखा रखी है, वीडियो स्टॉप करके आप अच्छे से देख सकते हैं, और कोई कंफ्यूजन कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो कुल मिला के मेरा मकसद क्या है, आपको ओवरऑल बता दूं, ताकि फॉरेन जॉब अगर आपका टारगेट है तो केवल आप यही ट्रेड आप ITI में भरें, इसके अलावा फालतू की ट्रेड ना भरें फॉरेन जॉब को फोकस करते हुए। तो चौथे नंबर की जो ट्रेड है पेंटर जनरल, पेंटर जनरल ये भी 10th पास वाली ट्रेड है। 10th पास अगर आपने कर रखी है तो ये ट्रेड आप भर सकते हैं। तकरीबन 55 से 45% अगर आपके मार्क्स हैं तब भी आपको ये ट्रेड मिल जाएगी। इसके अलावा 2 साल की ये ट्रेड है और 5 में से 3.5 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। और कुल मिला के चौथे नंबर की ट्रेड है ये, और ये भी स्पेशलाइज ट्रेड होती है, हर एक की बस की बात नहीं होती। पेंटिंग मैंने भी करके देखी हुई है, आसान काम नहीं है। अगर आपको अच्छे से आता है, इंडिया में अपनी कंट्री में रह के पहले से ही आपने 3-4 साल एक्सपीरियंस दबा के आपने डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटिंग अगर आपने कर रखी है, उसके बाद अगर आप फॉरेन जॉब के लिए ट्राई करेंगे तो आपको अच्छे से अच्छी सैलरी वहाँ पर जॉब आपको पक्का मिल जाएगी। और अब बात करते हैं 5वें नंबर की ट्रेड, वो है कारपेंटर। जी हाँ दोस्तों, कारपेंटर भी एक ऐसी ट्रेड है जो फॉरेन जॉब के हिसाब से बेस्ट ट्रेड्स में आती है। 5वें नंबर मैंने इसको दिया है, 5 में से 3.5 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ। तकरीबन 1 साल की ये ट्रेड है और 10th पास अगर आप हैं तब भी आपको ये मज़े से आपको ये ट्रेड मिल जाएगी। इसके अलावा 55 से 45% मार्क्स अगर आपके 10th में हैं तब भी आपको ये ट्रेड मज़े से मिल सकती है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि ये भी ट्रेड हर ITI में नहीं मिलेगी, सिलेक्टेड ITI में मिलेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि भैया जहाँ आप हैं उसके आसपास ये ट्रेड है कि नहीं, उसी हिसाब से इसको आप भरें। और वही अगर फॉरेन जॉब की अप्लाई करने वाले हैं तो तकरीबन 3-4 साल दबा के इंडिया में ही इसका एक्सपीरियंस ले लो, ताकि आपके एक्सपीरियंस के बिहार पे जब इंटरव्यू फेस करो तो वहाँ पर मज़े से आपका सिलेक्शन हो जाए। अब बात करते हैं लास्ट ट्रेड, टॉप मोस्ट फॉरेन जॉब के लिए, वो है प्लम्बर ट्रेड। तो इसको मैं 6ठे नंबर पर रख रहा हूँ। तकरीबन 1 साल की ट्रेड है, इंजीनियरिंग ट्रेड है ये भी। और तकरीबन अगर आपके 55 से 45% मार्क्स हैं तब भी आपको ये ट्रेड मिल जाएगी। और 5 में से 3 स्टार मैं इसको दे रहा हूँ फॉरेन जॉब के हिसाब से, क्योंकि प्लम्बर का काम भी केवल प्लम्बर ही कर सकता है, दूसरा ट्रेड का बच्चा नहीं कर सकता। तो ऐसे कंडीशन में भी ये बहुत बेहतरीन ट्रेड है। तकरीबन शुरू के 3-4 साल आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, इंडिया में ही इसका काम अच्छे से सीखना पड़ेगा। उसके बाद जब फॉरेन जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन जो भी पूछे, किसी भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जाएंगे तो वहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एक्सपीरियंस बेस पर, आपके ट्रेड के ही पूछे जाएंगे। तो वहाँ पर अगर आपको अच्छी खतरनाक आपकी स्किल हुई, आपकी नॉलेज हुई, तो ऐसे कंडीशन में आपको मजे से आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। और फॉरेन जॉब अगर आप अप्लाई करने वाले हो तो भैया पासपोर्ट का शुरू से ही अप्लाई कर देना, क्योंकि पासपोर्ट बनने में थोड़ा समय लगता है, कई बार कुछ अड़चने आ जाती हैं। तो फॉरेन जॉब का जितने भी लोग सोच रहे हैं पहले भैया पासपोर्ट बनवाओ। जैसी जॉब में, प्राइवेट जॉब में 3-4 साल यहाँ इंडिया में एक्सपीरियंस लोगे, उसी दौरान आप अपना पासपोर्ट बना के अपनी जितनी भी होती है ना, अपने एंड से जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सब क्लियर रखो, ताकि जब फॉरेन जॉब में जाने की बारी आए तो कोई आपका मामला फंसे ना। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा उन टॉप 6 ट्रेड जो फॉरेन जॉब के लिए बेस्ट रहती है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि अगर किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे से आके पूछ सकते हैं, और कुछ और आपको आपकी ऑब्जर्वेशन है तो प्लीज़ वो भी आप बता सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सबसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।